नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों ने मुझसे पूछा था कि यूनिट 3 अपलोड कर दूं कंप्यूटर नेटवर्क्स की। तो यूनिट 3 में मेन टॉपिक जो आता है मैं वही कवर करने वाला हूँ। बाकी अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि जो मैं मिस कर गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, क्योंकि अब मैं AK2 से हट चुका हूँ तो मुझे बिल्कुल टॉपिक याद है ना। मेरे पास कोई सिलेबस है, या तो मुझे सिलेबस भेजना मेरे टेलीग्राम पे या मुझे टॉपिक्स लिख के दे दें इस कमेंट सेक्शन के अंदर। तो बिना कोई देर करे हम पहले फटाफट इंट्रो लोड करते हैं, फिर आते हैं हम। ओके, इंट्रो दोबारा हो गया था। अब मैं वापस आ चुका हूँ। अब मैं देखो ऐसे बैठा हुआ हूँ और मैं आपके लिए ये देखो स्क्रीन आपको दिख रही होगी कंप्यूटर नेटवर्क्स का। इसमें मैं यूनिट नंबर 3 की बात करूँगा। तो यूनिट नंबर 3 में आपका जो मेन टॉपिक आता है, मेन चीज़ आती है यूनिट 3 आपके नेटवर्क लेयर से रिलेटेड आती है। और नेटवर्क लेयर की जब भी बात आएगी बच्चों, जब भी नेटवर्क लेयर की बात आएगी तब हमेशा आपको यहाँ पर याद दिलाया जाएगा कि भाई यहाँ पर IP एड्रेसिंग का खेल हो रहा है। अब बात आ रही है IP एड्रेसिंग की। IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब बच्चों घबरा मत जाना है देख के, मैंने यहाँ पर दो तरीकों से आई लिखता हूँ। अगर मैं आई अगर ऐसे सिंगल लिखना तो ऐसे करूँगा, नहीं तो मैं अगर कॉन्टिन्यूशन में लिखना होता है तो मैं आई ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, 9 जैसे तो इंटरनेट ऐसे लगता है। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए एक काम कर देता हूँ, मैं करेक्ट भी कर देता हूँ इसको। यहाँ पर मैं चलो ऐसे लिख दिया, राइट, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या कहता है? प्रोटोकॉल मतलब रूल्स और रेगुलेशन। ठीक है, अब कोई भी डिवाइस अगर है मेरी, एनी डिवाइस, जैसे PC हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, ठीक है, आपका स्मार्टफोन हो गया, मॉडेम हो गया, स्विच हो गया, मॉडेम या स्विच को एक चीज कह दो, राउटर हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे डिवाइसेस इंटरनेट के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, नेट के द्वारा होते हैं। अब इतने सारे डिवाइसेस हैं आपके, राइट। अब इन डिवाइसेस का एक कोई ना कोई नंबर होगा, कोई नामकरण होगा, कुछ ना कुछ इसको एड्रेस दिया जाएगा, कोई पता दिया जाएगा। जैसे आपका कोई भी फ़ोन नंबर होता है, जैसे मेरा नंबर है मैंने मेंशन भी कर रखा है 8750006999। ठीक है, अब शुरू के जो आपके 4 डिजिट्स होते हैं वो पहले, जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जब नहीं आया था, MNP नहीं आया था, तो उससे पहले आपके क्या होता था, हर कोई एक नंबर होता था, एक कैरियर से, कैरियर मतलब किसी कंपनी से एसोसिएटेड होता था कि यार ये जो सीरीज़ है ये एयरटेल की है, ये सीरीज़ है आइडिया की है, ये सीरीज़ है वोडाफोन का आइडिया की है। अब तो वोडाफोन आइडिया इकट्ठे हो गए। ठीक है, इस तरीके से था। पहले वोडाफोन से पहले हच था, हचिसन नेटवर्क था पहले, और ये नंबर मैंने पहले आइडिया में लिया हुआ था। ये मेरे पास नंबर आइडिया का था पोस्टपेड, फिर इसको मैंने एयरटेल मैंने पोर्ट कराया है। तो अगर आप आज चेक करोगे तो वो चीज़ आपकी एयरटेल में आती है। ऐसे आपके 9414 ये सीरीज थी आपकी BSNL की थी। BSNL नेटवर्क जो होता था, ऐसे MTNL नेटवर्क्स होते थे, उसके भी ऐसी सीरीज होती थी आपकी। ठीक है, जैसे 9868 आज भी बहुत पॉपुलर है, सबसे पुरानी सीरीज है ये। तो 9 वाली सीरीज सबसे पुरानी है, और जो लेटेस्ट जो आप 6396 करके आ रहा है, कोई 6100 आ रहा है। अब ये जो 4 डिजिट्स हैं ये बताती हैं कौन सी कंपनी है, किस कंपनी की है ये। ठीक है, मतलब किस नेटवर्क की है। तो क्या हो गया, ये नेटवर्क आईडी हो गया। क्या हो गया? नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन हो गया। और बाकी का जो ये हिस्सा है, ये वाला, ये हो गया होस्ट। होस्ट क्या होता है? जैसे PC, लैपटॉप, प्रिंटर, स्मार्टफोन, जैसे ये होते हैं होस्ट, जो नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकते हैं। अब ये नेटवर्क आपको होता है टेलीफोन नेटवर्क, इसे कहते हैं पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, PSTN। ठीक है, ऐसे आपका मोबाइल नेटवर्क होता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं आपके। इसी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी हर एक डिवाइस का अपना एक एड्रेस होता है, उसमें आपका डिवाइडेड होता है होस्ट आईडी और आपका नेटवर्क आईडी। अब मैं इसको सबको मिटा देता हूं, मैं जो जो मैंने लिखा था ये सब मैंने यहाँ पर मिटा दिया। अब मैं आपको बताया था होस्ट आईडी नेटवर्क आईडी का फंडा होता क्या है। आपको यहाँ पर नीचे दिख भी रहा होगा। खैर, तो टिपिकल IP एड्रेस आपके होते हैं कुछ प्रकार के, जैसे आपका, जैसे इसमें कुछ क्लासेस आती है। सबसे पहले आपको बता दूं, प्राइवेट एड्रेस स्पेस सबसे पहले आता है आपका प्राइवेट एड्रेस का फंडा। अब प्राइवेट एड्रेसेस क्या होते हैं? अब ऐसे एड्रेसेस जो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। कुछ होते हैं पब्लिक एड्रेसेस, कुछ होते हैं प्राइवेट एड्रेसेस।
जैसे ये वाले जो होते हैं आपके प्राइवेट एड्रेस होते हैं, ये आपके जनरली असाइन किए जाते हैं पीसीज, लैपटॉप्स या स्मार्टफोन्स को, ठीक है, इनको दिए जाते हैं। तो ये होता है प्राइवेटली, प्राइवेट दिया गया कि भाई आप किसी और को नहीं दोगे, ये आपके नेटवर्क के प्राइवेट हिस्सा। बाकी पब्लिक एड्रेसेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 10 वाले जो सीरीज है, इसके अलावा कोई भी एड्रेस अगर होगा 11 से या 12 से या 31 से कोई भी नंबर होगा, वो सारा आपका होगा क्लास ए का। अभी बताऊंगा क्लासेस का फंडा क्या है, देखो ध्यान से। अब आपके पास आता है एक होस्ट आईडी और एक होता है नेटवर्क आईडी, ठीक है। होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी, ये दो चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। होस्ट आईडी आपका, जैसे इसको मैं लिखता हूं एच के नाम से दे रहा हूं, नेटवर्क को मैं मेंशन करूंगा एन। तो जो क्लास ए है, आपके कुछ क्लासेस एड्रेसेस होते हैं, क्लासेस में डिवाइड किया दिया जाता है कि ये कैटेगरी अलग है, कैटेगरी अलग है, हर एक के यूसेज के हिसाब से, उसके गुणवत्ता के हिसाब से, उसके इस्तेमाल के हिसाब से उसको अलग कर दिया जाता है। तो आपका क्लास ए, बी, सी और डी और ई 5 क्लासेस आपके असाइंड है। इस क्लास में सबसे पहले आपका यहाँ पर आता, देखो यहाँ पर देखो मेंशन भी किया हुआ, देखो नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट। अब होता क्या है, आपका कोई भी एड्रेस जो होता है, आईपी एड्रेस जो होता है, वो टिपिकली आपका 32 बिट का होता है। आईपी एड्रेस जो होता है आपका 32 बिट्स का होता है। 32 बिट में आपके 8 बिट्स के आपके ग्रुप बने होते हैं, 8 बिट ग्रुप्स, उनको हम कहते हैं ऑक्टेट। क्या कहते हैं? ऑक्टेट। तो 4 ऑक्टेट हुए, 8 बिट के जो ग्रुप बने मेरे, वो 4 ऑक्टेट ऐसे बने, और उन 4 ऑक्टेट हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं आपके। तो 32 बिट आपके हो गए। तो 32 में से जो लास्ट के 3 हैं, होस्ट होस्ट होस्ट, तो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी आपका। तो पहला अगर पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अगर सबसे लेफ्ट वाला पार्ट अगर नेटवर्क है, बाकी सारे होस्ट है, n.h.hh तो डॉट फॉर्मेट में, ये हमारा फॉर्मेट होता है इसको दिखाने का, दर्शाने का। न्यूमेरिकल फॉर्मेट है, ठीक है, नंबर फॉर्मेट है आपका। 0 से लेकर 255 तक जा सकते हैं, क्योंकि 8 बिट्स हैं आपकी। आपको पता होगा, आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर मेरे सब्जेक्ट पढ़े हैं, और मैंने उसमें बताया हुआ है कि आपके कितने बिट्स के हिसाब से कितने मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया, ये हर एक 8 बिट का है, हर एक जो ऑक्टेट है मेरा 8 बिट का है। अब 8 बिट का मतलब हो गया 2 से लेकर 2 तक, और वो भी -1, क्योंकि 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है मेरी, ठीक है। तो 2 यहाँ पर हमारा आ गया सिंपल अपना, या 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, 0 से 2 देन उसके बाद आ गया, तो 0 से लेकर 255 तक 255। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 256। कितने हो गए? 256, मतलब 2 ठीक है। तो हर एक जो यहाँ पर ग्रुप है वो 256 मैक्सिमम जा सकता है, उसी को हमने यहाँ पर डिवाइड करने का कोशिश किया। तो यहाँ पे नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट, ठीक है। तो आपका जो पहला पार्ट है वो आपका नेटवर्क का हिस्सा चला गया, जैसे फोन नंबर है, ठीक है। बाकी का पार्ट होस्ट के पास चला गया। होस्ट मतलब आप और मैं जो यूज करते हो, आपके जो डिवाइसेस है वो होस्ट बन गई, जो नेटवर्क से कनेक्ट हो सकती हैं। क्या मेरी बात बच्चों समझ में आ रही है? इसी तरीके से जब मैं क्लास बी में जाऊंगा, जब क्लास बी में जाऊंगा तब मेरे पास नेटवर्क 2 हिस्से नेटवर्क ले लेगा, बाकी 2 हिस्से मेरे होस्ट ले लेगा। मतलब 16 बिट्स मेरे हर एक के पास चल जाएंगे, जबकि ऊपर क्या केस था, 8 और यहां था 24, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं क्लास सी में जाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा। पहले 3 पार्ट, जो पहले 3 ऑक्टेट से ग्रुप्स हैं, वो कौन ले लेगा? हथिया लेगा, नेटवर्क हथिया लेगा। नेटवर्क आईडी जिसको हम कहते हैं, नेटवर्क आईडी कही जाएगी शुरुआत के 3 ऑक्टेट या 3 नंबर जो हमारे बन के निकलेंगे, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा टोटल 24 बिट्स हमारे ये हो गए, और 8 बिट का हमारा हो गया होस्ट। क्या बात क्लियर हो रही है? क्या बात क्लियर हो रही है? अब इसी तरीके से आपके 224 ये बताऊंगा 224 वगैरह कैसे आया, ये कैसे आया बताता हूं आपको मैं, ठीक है। अब सुनिए, ध्यान से, ये आपके एड्रेस स्पेस हो गए और आपके डिफॉल्ट सबनेट मास्क हो गए। अब ध्यान से सुनिए इस बात को मैं कैसे बताता हूं आप लोग। अब यहां पर देखने वाली बात यार है कि भाई ये जो 1 से लेकर 127 की जो सीरीज है, फिर 128 से लेकर 191 तक है, फिर 192 से 223 है, तो ये क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ये है क्या? मैंने आपको कहा था कि 8 बिट का फंडा है, ठीक है। अगर मैं यहां से गिनती करूं,
अगर मैं लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लिखना शुरू करूं तो 2 की पावर 0 मतलब 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ठीक है, और 256, ठीक है। इसके और आगे बढ़ूं मैं तो इसके आगे बढ़ूं तो 512 इसी के आगे, ठीक है, 512 फिर 1024, दो दो से मल्टीप्लाई करते जाओ, 2096, 2048 सॉरी, हाँ जी, फिर 4096, इस तरीके से करते करते मैं कहाँ तक आगे आ जाऊंगा और कैलकुलेशन करते जाएंगे तो ये 8192 8192, इस तरह 16,000 वाला नंबर आ जाएगा 16,384, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये मेरे क्या हो गए 0 1 2 3, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, इनको अलग कलर से लिखता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब आ जाएगा 15, आ जाएगा 32,768, ये आ जाएगा 15। तो 0 से लेकर 15 कितने हो गए 16, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब इसमें मेरे मैक्सिमम नंबर क्या आ सकते हैं, पहले जो डिजिट्स है हमारे, ठीक है, पहले उसमें हमारे पास क्या 255 में से पहले हमारे पास जो रेंज आ रही है वो आ रही है 1 से लेकर 127, मतलब मेरा 1 हो सकता है या 127, मतलब 128 माइनस 1 यहां तक। इसको मैं ऐसे कहता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, पहली 8 डिजिट अगर कवर हो रही है जो कि क्लास ए में संबंधित है तो मेरी रेंज कहां से कहां तक हो रही है 0 से लेकर 127, ठीक है। अब इसको 0 से लेकर भी कह सकते हो या 1 से लेकर भी कह सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। कई लोग 126 तक लिखते हैं, कई बुक्स में आपको 126 तक दिखेगा, कई बुक्स में आपको दिखेगा 127। मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखा है 127, वो भी बताऊंगा, तो देख के जाना। उसके बाद आपका जो कहानी स्टार्ट होती है 128 से शुरू होती है, 128 से शुरू होती है आगे तक बढ़ती है, इसके बीच में और 2 डिजिट्स हम और एक्स्ट्रा ले लेते हैं आगे 128 से 190, तो हमें यहीं तक रखना है मेन, हमारी सीरीज से आगे अब आगे बढ़ेगी नहीं। तो 128 से नेक्स्ट सीरीज आती है 191, ठीक है। उसके बाद 192 से 223, ये सब 256 के अंदर अंदर में हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज आपकी आती है 224 से 247, फिर 248 से 255, तो ये हो गया क्लास डी और ये हो गया मेरा क्लास ई। क्लास जी आपका आता है मल्टी कास्ट में। देखो कास्टिंग आपकी जैसे हो रही है, जैसे समय ये स्क्रीन में कास्ट कर रहा हूं पीसी पे, तो कास्टिंग आपकी अलग अलग प्रकार की होती है। एक होता है आपका यूनिकास्ट, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। मैं आपसे 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहा हूं, आपने मुझसे मांगा सर आप ये मुझे बता दीजिए, मैंने आपको बता दिया और किसी को नहीं बताया। मैंने अपने क्लास में एक स्टूडेंट को 1-to-1 कम्युनिकेशन रखा, तो ये 1-to-1 कम्युनिकेशन क्या कहलाएगी मेरी यूनिकास्ट। क्या कहलाएगी यूनिकास्ट, यूनि मतलब 1, कास्टिंग मतलब कास्ट, बातचीत हो रही है। अगर मैं सिर्फ एक को ट्रांसमिट कर रहा हूं, एक को ही मैं बता रहा हूं या एक को रिप्लाई दे रहा हूं तो कास्टिंग होगी। कम्युनिकेशन अगर एक वन डिवाइसेस के बीच 1-to-1 कम्युनिकेशन में, मतलब ये हो गया मेरा 1-to-1, 1-to-1 कम्युनिकेशन हो गया। ब्रॉडकास्ट हो गया 1-to-many, सबके लिए। अभी अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सबके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, 1-to-many, तो क्या आ जाएगा 1-to-many या ऑल कर सकता हूं, 1-to-all, सबके लिए ब्रॉडकास्ट। जैसे रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया, टीवी पे कोई चैनल पे आपका कोई देख रहे हो तो ब्रॉडकास्ट हो गया। फ्री चैनल जैसे दूरदर्शन है, फ्री चैनल है, कोई भी देख सकता है ना, कोई पैसे नहीं भरने पड़ते। लेकिन अगर कुछ चैनल आप खरीद रहे हो, जो खरीद पा रहा है वही वो देख सकता है, बाकी नहीं देख सकता। जैसे प्राइम मेंबरशिप है, प्राइम के मूवीज जो आती है, अमेजॉन प्राइम की मूवीज आती है, उसमें कुछ आपको पैसा देना पड़ता है कि हाँ भाई बाय दिस, रेंट दिस मूवी, इस मूवी को रेंट कर सकते हो। तो जिन्होंने रेंट कर लिया वही देख सकते, जो रेंट नहीं कर रहा वो नहीं देख सकते। तो वो आपका किस में आ जाएगा मल्टीकास्ट। ये होगा सब्सक्राइब और नॉट सब्सक्राइब का, ठीक है। अब जैसे आप मेरे यूट्यूब पे देख रहे हो, अब
सब्सक्रिप्शन में तो कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हो सकता है कि कुछ वीडियोस में मेंबर्स ओनली कर दूं। अगर कुछ वीडियोस में मेंबर्स ओनली कर दिए तो जिन्होंने मेरी मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ले रखी होगी वही वो कंटेंट दे सकते, बाकी और जनता नहीं दे सकती। तो वो हो गया आपका बेस्ट एग्जांपल, हो गया मल्टीकास्ट। तो उस मल्टीकास्ट एड्रेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए तो शुरुआत का जो हमारा नंबर होता है, जो अगर पहले जो नंबर आता है हमारा, वो 224 से 247 के बीच में होना चाहिए। क्या बात क्लियर हो रही बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे बताते रहना, ठीक है। उसके बाद सीधा मैं और एग्जांपल्स देखते हुए बताता रहूंगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? एनी मोर प्रॉब्लम विद दिस? तो ये आपके हो गए आपके 127। अब मैं बताता हूं आपको ये 127 का फंडा क्या है। नेटवर्क लेयर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, नेटवर्क लेयर की जब हमारी बात आती है, ओएसआई मॉडल लेयर भी आपको मैं बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं ओएसआई मॉडल लेयर क्या होता है। ओएसआई होता है, एक होता है टीसीपी आईपी। ओएसआई हो गया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, राइट। अब टीसीपी आईपी क्या होता है? ट्रांसमिशन ये ट्रांसमिशन आएगा इसमें, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब इंटरनेट की शुरुआत 1991 में हुई, तब ये उस समय यूएस आर्मी ने शुरुआत की थी, ठीक है। और इंटरनेट नाम उसको बाद में पड़ा था, पहले वो यूएस नेटवर्क में बना हुआ था, आपका इंटरनेट ही था एक तरह से। फिर उसको इंटरनेट क्या है? मैं और आप अगर अपने अपने सिस्टम में बैठे हुए हैं और अपनी कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं दूर बैठे हुए, तो इंटरनेटवर्क, मेरा नेटवर्क आपके नेटवर्क से जुड़ा है और हम कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो उसे इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म क्या आ गया? इंटरनेट आ गया, राइट। अब हमारे कुछ जो लेयर्स आती हैं, लेयर्ड आर्किटेक्चर है कि हम इसको इंटरनेट को समझने के लिए लेयर्स की फॉर्म में परत दर परत एक ब्रेड के जो स्लाइसेस होते हैं ना, उस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपके ब्रेड की स्लाइस जो आती है वो आती है आपकी फिजिकल लेयर, जिसकी कहानी आपने पढ़ी थी फर्स्ट यूनिट के अंदर, ठीक है। दूसरी लेयर ऊपर आती है हमारे पास डेटा लिंक लेयर, जिसकी कहानी आपकी आती है सेकेंड यूनिट में, सब्जेक्ट के सिलेबस के सेकेंड यूनिट में आती है। तीसरी लेयर आती है ऊपर नेटवर्क लेयर, ठीक है, हम अभी यहां पर बात कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली टीसीपी आईपी में भी कुछ ऐसे होता है, पर ये दो लेयर्स मिलके, डेटा लिंक और ये मिलके हमारी फिजिकल लेयर कंप्लीट बन जाती है, ठीक है। और ये वाली लेयर हमारी बन जाती है, इसके और ऊपर की लेयर बन जाती है हमारी इंटरनेट लेयर बन जाती है। अभी और आगे लेयर्स आएंगी, इसको कह दिया जाता है इंटरनेट लेयर। अब ध्यान से सुनो, इस नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर किसके हिसाब से? ओएसआई के हिसाब से। इंटरनेट लेयर किसके हिसाब से? टीसीपी आईपी के हिसाब से। क्लियर? अब इन तरह की जो लेयर्स होती है, इसमें हमारी अब कैसे बात आती है। फिजिकल लेयर में हमने देखा था कि जो भी डेटा आ रहा है वो मेरा कैसे आ रहा है, वायर्ड आ रहा है, वायरलेस आ रहा है, बिट्स ऑफ डेटा आ रहा है। फिर हमने इन बिट्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इन बिट्स को हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, 0011 00000111, कुछ इस तरह से हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो इनको हमने कह दिया फ्रेम्स। क्या कह दिया? फ्रेम्स। फ्रेम्स का हमारा एड्रेसिंग बन गई 48 बिट का मैक एड्रेस, ठीक है, 48 बिट का मैक एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो कि डेटा लिंक लेयर का एक हिस्सा है, जब ये हमारा किस में आता है? डेटा लिंक लेयर के अंदर आ जाता है। फिर इन फ्रेम्स को हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पैकेजिंग देखो कैसी होती जा रही है, बिट्स ऑफ डेटा बहुत सारे आ रहे थे, उनको हमने इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करके हमने फ्रेम्स बना दिया। इन फ्रेम्स को इकट्ठा करके हमने क्या बना दिए? पैकेट्स। क्या बना दिए? पैकेट्स। तो आईपी पैकेट्स कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के पैकेट्स कहे जाते हैं। इन पैकेट्स की जानकारी भी आपको मैं बताऊंगा इस टाइम टू टाइम। पहले एक बार आईपी एड्रेसिंग समझ लो। ये पैकेट्स जाए जाते हैं, फिर हमारे हाथ ऊपर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर आता है, सेशन लेयर आता है, सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर, इस तरीके से आता है। और आपको मैं बाद में बताऊंगा, डोंट वरी, ओएसआई की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। अब मेन बात हमारी आती है, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी कुछ इस तरीके से था। अब ध्यान देते हैं हमारे आईपी एड्रेस के ऊपर। अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, उसमें से आपको मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। जैसे कि आपको हमेशा एक चीज आनी चाहिए,
डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आना चाहिए आपको। डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आना चाहिए। ये दोनों कन्वर्जन आना चाहिए आपको, यू शुड नो दैट। कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, चलिए। ओके देन, हाँ अब देखते हैं कि हमारा फंडा क्या हो रहा है यहां पर। सपोज करें एड्रेस आपका, अगर आप कोई भी डिवाइस यूज करते हो, बेसिक एड्रेस है 192.168.168.10.24। अब जो पहला ये नंबर है ना, ये वाला, इसको देखो कि मेरे क्लास ए में आ रहा है, बी में आ रहा है, सी में आ रहा है, जो कि क्लास ए की रेंज थी 1 से लेकर 127, फिर 128 से 191 और 192 से लेकर 223। अब चूंकि ये मेरा 192 इसकी रेंज में आ रहा है, तो एक कौन सा क्लास हुआ? क्लास सी। और क्लास सी होने से क्या हो जाएगा? तो मेरे तीन हिस्से, तीन ऑक्टेट किस में जाएंगे? नेटवर्क आईडी बन जाएंगी। ये नेटवर्क आईडी, ये नेटवर्क आईडी, ये नेटवर्क आईडी, और लास्टली क्या बनेगा? होस्ट आईडी। मतलब ये मेरा पूरा एक नेटवर्क एड्रेस है, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन है, और उसका 24वां पीसी यस होस्ट कहा जाएगा। अब बात आती है कि मेरे 127 की, मैंने आपको बताया था अभी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर भी एक डिवाइस लगती है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, शॉर्ट में कह दिया एनआईसी या निक। ये एनआईसी या निक आपके स्मार्टफोन में भी है, आपके लैपटॉप्स में भी। आपके लैपटॉप्स में दो हो गए, अगर उसमें इथरनेट का पोर्ट आता है वो भी उसका एनआईसी होगा, वाईफाई है उसका भी अलग एनआईसी होगा। तो वाईफाई और वायर्ड दोनों का एनआईसी हो सकता है। आप अब तो शायद नहीं आ रहे होंगे, लैन की जरूरत नहीं पड़ती, तो वाईफाई आ रहा है सब जगह, ठीक है। लेकिन आप वही पेन ड्राइव, सॉरी यूएसबी टू वाईफाई कनेक्टर वाला, इथरनेट पोर्ट वाला कन्वर्टर ले सकते हो, आप यूज भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपका स्मार्टफोन्स में भी आता है एनआईसी आता है। ये एनआईसी ही आईपी एड्रेसिंग के लिए, पैकेट जो होते हैं हमारे, आईपी एड्रेसिंग की जो बात है वो इनेबल करता है, ये एड्रेसिंग प्रोवाइड कराता है। और आईपी एड्रेसिंग जो होती है लॉजिकल होती है, ये चेंज हो सकती है आपकी, ठीक है। मैं अपना असली पता, प्रेजेंट एड्रेस, जो करंट एड्रेस है वो मेरा चेंज हो सकता है, बट मेरा प्रेजेंट एड्रेस जो होम एड्रेस है वो सेम रहेगा। तो होम एड्रेस हो गया आपका मैक एड्रेस, घर का पता, जो मेन घर है जहां से आप बिलोंग करते हो ओरिजिनली। पर आपके जो जहां पे रह रहे हो, आप पीजी में रह रहे होगे, कहीं पे रह रहे होगे, वो आपके बदलते रहते हैं, तो वो आपका हो गया आईपी एड्रेस। क्लियर होगी बात? अब ये 127 वाला फंडा बताता हूं कि अब मुझे अगर चेक करना है कि मेरा एनआईसी काम कर रहा है कि नहीं, इंटरनेट नहीं चल रहा सपोज आपके सिस्टम पे, और आपको चेक करना है कि एनआईसी मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? एक एड्रेस आता है 127.0.0.1। ये पूरी रेंज होती है, रेंज कुछ इस प्रकार है, 1 से लेकर 254, ठीक है। लास्ट में कभी भी 255 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 255 अगर आ गया तो वो हो जाता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्या बन जाता है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाता है। हमेशा -2 होगा, 256 -2, तो क्या आ जाएगा? 254। होस्ट की जो एड्रेसिंग होती है हमेशा ऐसी होती है, 1 से लेकर, मतलब 0 से भी काउंट नहीं हो रहा है, 1 से लेकर 254। कितने नंबर हो गए? 254 नंबर हो गए, ठीक है। 256 में से 2 हटाएंगे हमेशा, ये हमेशा ध्यान रखना। होस्ट एड्रेसेस जब भी पता करने हो, मैं आपको बताऊंगा 2^8 -2, 2^8 कितना होता है? 256 -2, ठीक है। चलो मैं आपको इसको मिटा देता हूं, अभी आगे बताता हूं। तो ये पूरी रेंज है आपकी, इस रेंज को हम कहते हैं लूप बैक एड्रेस। क्या कहते हैं? लूप बैक एड्रेस। लूप बैक, पीछे जाके देखो। अभी क्या करेगा, यहां पे अगर मैं नेटवर्क लेयर पे बैठा हुआ, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूं, सीएमडी खोला, विंडोज का सीएमडी, या लाइनक्स पे काम कर रहे हो तो टर्मिनल, ठीक है, सीएमडी या टर्मिनल खोला, और मैंने कमांड लिखी
कमांड कुछ इस प्रकार है, पिंग 127.0.0.1, ये लिखा। पिंग मतलब मैं यहां पर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आईसीएमपी पैकेट्स भेज रहा हूं। किस पर? इस पर बार बार पिंग करो। अरे बता 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 तू है कि नहीं, अरे बता बता तू है कि नहीं है, तू है ना, तू है ना, हेलो 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 हेलो। ठीक है, मैं बार बार पिंग कर रहा हूं। अब ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि मेरा एनआईसी काम कर रहा है। ये किसका एड्रेस होता है? आपका आईपी एड्रेस किसको असाइंड है? एनआईसी को असाइंड है। तो एनआईसी को आपकी पूरी रेंज असाइंड होती है। आपका 127.0.0.1 से लेकर 254 तक कोई भी नंबर लिख लीजिए, लास्ट का नंबर कोई भी हो सकता है। 1 से लेकर 254 के बीच में, 254 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। इसे कहते हैं लूप बैक एड्रेस। अभी क्यों करते हैं हम? चेक करने के लिए कि भाई एनआईसी काम कर रहे कि नहीं कर रहे। अगर रिप्लाई आ रहा है उससे तो मेरा एनआईसी काम कर रही है कि नहीं कर रही, राइट? आगे बात समझ में? चलो मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं। लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन। मैं टर्मिनल खोलता हूं और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। लाइव चल रहा है, मैं कोई इसमें कट्स नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं यहां से मैक इस पे जाके मैं इसको चेंज करता हूं। अब विंडो कैप्चर मैंने ओपन कर लिया और मैंने यहां पर मेंशन कर दिया टर्मिनल। अब आप लोगों को टर्मिनल दिख रहा होगा। अब मैं टर्मिनल पे कुछ काम करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं अब देखना क्या करता हूं। थोड़ा मैं आगे आऊंगा ताकि टाइप करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये मेरा टर्मिनल है, मेरा मैक का टर्मिनल है ये, ठीक है। आपको दिख रहा होगा आदित्य हरे कृष्णा एट आदित्य मैकबुक प्रो 13, ये लिखा आ रहा है। क्या लिख रहा हूँ? पिंग स्पेस, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको। चलो छोटा ही रखते हैं, कोई बात नहीं, आपको दिख तो रहा होगा। पिंग स्पेस 127.0.0.1। क्लियर? अब क्या होगा देखो। अगर मैं विंडोज पे लिखता तो ये सिर्फ 4 पैकेट भेजता। विंडोज पे लिखता सिर्फ 4 भेजता, लेकिन चूंकि मैक पे है तो मैक के लगातार करता जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? 64 बाइट्स फ्रॉम दिस, ये रिप्लाई आ रहा है। क्या आ रहा है? रिप्लाई। ये रिप्लाई आ रहा है मेरा 127.0.0.1 से 64 बाइट का रिप्लाई आया है। हाँ मैं हूं आईसीएमपी मैंने भेजा, पूछ रहा हूं मैं उससे, हाँ बता बेटा बता तू है कि नहीं है। अरे बार बार मैं पूछ रहा हूं, बार बार जवाब दे रहा है। आप देख रहे हो आईसीएमपी अंडरस्कोर सीक्वेंस, ये मेरी सीक्वेंस चलती जा रही है। तो 35 बार 36 बार 37 बार पूछता जा रहा हूं। टीटीएल क्या होगा? टोटल टाइम टू लिव 64 सेकेंड तक का इसका समय है। अगर 64 सेकेंड तक रिप्लाई नहीं आया तो क्या आ जाएगा? रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, टाइम आउट हो गया। अगर 64 सेकंड तक रिप्लाई नहीं आया, लेकिन इसका रिप्लाई देखो कितने टाइम भी है, बगल में दिखा रहा है 0.181 सेकेंड, मिली सेकेंड, 0.76 मिली सेकेंड। इससे पता लग रहा है कि मैं अपने खुद के जो एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, उससे बात कर रहा हूं, उससे पूछ रहा हूं बार बार। अब मुझे इसको रोकना है। क्या करना पड़ेगा? मुझे कीबोर्ड पे कंट्रोल सी मुझे करना पड़ेगा। जैसे कंट्रोल सी कर दूंगा मतलब उसको रोक देगा। तो क्या दिखा रहा है? 73 पैकेट्स भेजे गए, 73 पैकेट्स के रिप्लाई आ गए, 0.0% पैकेट लॉस। राउंड ट्रिप टाइम भी बता दिए, मिनिमम, एवरेज, मैक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैट्स का फंड आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मिनिमम कितना है? 0.053 राउंड ट्रिप टाइम, जो टाइम आ रहा था, है ना। फिर एवरेज कितना है? -0.127, 0.349 हो गया मैक्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 0.056 का। तो इतना फर्क आया, 0.056 का ही फर्क रहा। बाकी सब जगह मेरा बराबर रिप्लाई आ रहा है, हर बार आ रहा है इतना रिप्लाई। तो ये हो गया, मैं क्या कर रहा हूं? दिस इज कॉल्ड लूप बैक एड्रेस। क्या होता है ये? लूप बैक एड्रेस। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं क्लियर करके। अब वही कमांड लिखता हूं मैं। अब आगे मैंने कर दिया 254। क्लियर? अब देखो क्या कर रहे, नहीं करेगा ये। मैक ने क्या कर रखा है? इस रेंज में से सिर्फ पहले वाले एड्रेस को ही क्या ले रखा है? क्या ले रखा है? एज अ लूप बैक एड्रेस। तो ये डिपेंड करता है पूरे वर्ल्ड में 127.0.0.1 से लेकर 254 आप ले सकते हो, लेकिन ये मैन्युफैक्चरर सेट करता है
कि उसका 127.0.0.1 आपका स्टैंडर्ड है, वो हर जगह मेंटेन्ड है। चाहे मैक ले लो आप, चाहे विंडोज ले लो, चाहे लाइनक्स ले लो, चाहे मैक का पीसी ले लो, चाहे इंटेल का पीसी ले लो, चाहे एएमडी का पीसी ले लो, जहां पे भी जो भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कोई भी कंपनी बनाती है, उसका आईपी एड्रेस या उसका लूप बैक एड्रेस टेस्टिंग के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए क्या होना चाहिए? 127.0.1। ये स्टैंडर्ड है, पूरे विश्व में स्टैंडर्ड है, हर जगह आपके मोबाइल फोन्स के अंदर भी ये स्टैंडर्ड है, सेम टू सेम स्टैंडर्ड, मतलब हर जगह एक जैसा यूनिफॉर्मिटी रहेगी। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि देखो उसके आगे मैं चेक करने की कोशिश की, लेकिन हाँ देखो हर बार भेजा जा रहा है, बट इसका रिक्वेस्ट स्टैंडर्ड आ रहा है। वो कह रहा है भाई मैं नहीं जानता है कौन है ये, ठीक है, 64 सेकंड से ऊपर लग रहा है इसको, वो बंद कर देते, राइट। ऐसे आप google.com, facebook.com पे अगर पिंग कर सकते हो, उसका एड्रेस आपको मिल जाएगा। बट वो एड्रेस जो होता है वो होता है ग्लोबल आईपी एड्रेस होता है, और एक होता है लोकल आईपी एड्रेस। तो ग्लोबल जो आपका, जो बाहर आप जो अपना नाम दिखाते हो, जो घर का नाम होता है अलग होता है, बाहर का नाम अलग होता है, ठीक वैसे ही बाहर का आईपी एड्रेस जो हमें दिखाना, क्योंकि मुझे आईपी एड्रेस से मेरा लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है, और अपनी लोकेशन को प्राइवेट रखने के लिए, सिक्योर करने के लिए आईपी एड्रेस की मास्किंग होती है, ठीक है। उसे कहते हैं आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन किया जाता है उसका, नैट और पैट। ये आपका आता है, नैट आता है आपका नेटवर्क लेयर के अंदर, और पैट मतलब पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन आता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। काफी बातें बता रहा हूं बच्चों, ये एक एक बात सुनना, और नहीं समझ में आया तो इन बातों को दोबारा लिख लेना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि सर ये समझ नहीं आया है, तो मैं उसके ऊपर बता दूंगा, कई सारी चीजें बताता हूं अपने वीडियोस में, ठीक है। अब मैं ले चलता हूं, मैं अब स्क्रीन शेयर दूसरी में करना चाह रहा हूं। अब स्क्रीन शेयर में करता हूं सिंपल, एक माइक्रोसॉफ्ट पे मैंने एक एज पे मैंने एक पीडीएफ ओपन कर रखी है, आपको ऑब्वियसली अब दिख जाएगी, राइट। अब इस पीडीएफ पे ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे आपको, यहाँ ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, अपने ऐप पे डाल दूंगा, ठीक है। इसमें आपको देखो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करना चाहिए प्रैक्टिस की, आप खुद इसका प्रिंट निकाल के 85 पेजेस का ये पूरी बुकलेट बना सकते हो अपनी आप, ठीक है। और इस पे आप देख सकते हो यूज ऑल 8 बिट फॉर ईच प्रोजेक्ट, जैसे अब मैंने आपको बताया था 255 तक टोटल हो जाता है आपका, तो जैसे ये 011101111, ठीक है। अब इसको मैंने अगर ऐसे लिखा तो क्या नंबर आ रहा है? 238। तो स्क्रैच एरिया में इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल नंबर से बाइनरी कैसे कन्वर्शन करना है, इसी तरीके से बाइनरी टू डेसिमल कितना कन्वर्शन होगा, इस तरीके से, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस होनी जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि एड्रेस क्लास आइडेंटिफिकेशन, कौन सी क्लास किस एड्रेस, कौन सी एड्रेस किस क्लास का हिस्सा है वो आपको पता होना चाहिए। ये आप खुद ट्राई करके देखिएगा, मैंने आपको क्लासेस का बता दिया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। आपको क्या गौर करना है? आपको ये वाला हिस्सा गौर करना है, पहला हिस्सा गौर करना है कि मेरा किस रेंज में आ रहा है। तो रेंज मैंने आपको बता दिया था, 1 से लेकर 127 जो आपका आ रहा है वो आपका क्लास ए में आएगा, तो जैसे पहला वाला होगा 10, ठीक है। अब 127 से 128 से 128 से 191 तक क्या आएगा? क्लास बी आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 150 कौन सा? क्लास बी। अब तीसरा बताइए, 192 वाला आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? क्लास सी। 148 तो क्या आ गया? क्लास बी। 193 क्या आ गया? 192 से बड़ा है, ठीक है, ये हो गया आपका क्लास सी। अब जैसे बाकी एड्रेसेस तो आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये देखो, राइट, ये आपके पब्लिक एड्रेसेस भी ऐसे हो सकते हैं। नेटवर्क और होस्ट आइडेंटिफिकेशन, ये आप खुद ट्राई करिएगा कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑक्टेट, जो पहला जो नंबर है आपका, उन 4 ऑक्टेट से 4 डिजिट, 4 अलग अलग नंबर्स में से पहला जो नंबर है लेफ्ट वाला, उसको आइडेंटिफाई करो, फिर बताओ कि मेरा इसमें होस्ट कितने हैं, होस्ट एड्रेस कौन सा है और नेटवर्क एड्रेस कौन सा है, राइट। ये आईपी एड्रेसिंग आप कर लो पहले पूरी, इसके बाद आपको ओएसआई लेयर का और बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब बात आ रही है कि इनके नेटवर्क एड्रेसेस की। मैंने आपको बताया है कि भाई जो नेटवर्क एड्रेस के सबनेट मास्क है उस पर जाकर देख लेना, सबनेट मास्क आपके अलग अलग होंगे। जो जो नेटवर्क आईडी होती जाएगी वहां पे क्या आ जाएगा? 255 आ जाएगा। देखो आपको दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए क्लास ए में चूंकि पहले हिस्से में आपके नेटवर्क आईडी आ रही है, बाकी सारी होस्ट आईडी आ रही है, इसलिए पहले हिस्से में 255 लिखा हुआ है। क्लास बी में मेरे पास 2 हिस्से मेरे अब चले गए नेटवर्क के पास और बाकी 2 हिस्से बचे किसके पास? होस्ट के पास। तो मेरा क्या हो गया? 255.255.0.0, 255.255.0.0, सिमिलरली 255.255.255.0, ये हो गया क्लास सी का, ठीक है। तो इनको कहते हैं डिफॉल्ट सबनेट मास्क।
अब इस सबनेटिंग का फंडा भी आपको मैं आगे बताऊंगा, इसके अंदर सारा कुछ दे रखा है, इस पीडीएफ में सब दे रखा है, तो मैं सबनेटिंग में बताऊंगा और आपको मैं और बताऊंगा इसके बारे में, जैसे आपका ओएसआई लेयर कैसे होती है, टीसीपी/आईपी लेयर कैसे होती है, इसका आइडिया भी आपको दे दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो किसने बनाया, देखो प्रोड्यूस बाय, मेरा खुद का नहीं है, मैं आई एम नॉट क्लेमिंग, थैंक्स टू मेल्विन बेकर एंड जिम डॉश, रॉब जोन्स, ठीक है, रॉबर्ट जोन्स जो है हमारे, फ्रेडरिक काउंटी करियर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी, उनकी वर्कबुक सीरीज है, आईपी एड्रेसिंग, एसीएल्स भी आता है, एसीएल की सीरीज भी आती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और वीएलएसएम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क की भी वर्कबुक आती है, ये भी आती है इन दिस सीरीज। तो अभी जो मेरे पास सीरीज जो है वो है ये वाली आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग वर्कबुक्स, ये इनसाइड कवर है, ये मेरा फ्रंट साइड कवर है कुछ इस तरीके से 2.0, हो सकता है इसका आगे भी अपडेट हुआ हो, आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग कैसे की जा सकती है उसका यहाँ पर फंडा सारा है, ठीक है। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर। तो आप लोगों ने आई थिंक अब पढ़ लिया होगा आईपी एड्रेसिंग कैसे होती है, इसका फंडा क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे होती है। अब ये आपको ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा, अपनी ऐप के ऊपर डाल दूंगा। ऐप का लिंक देखो नीचे आ रहा है, मोबाइल ऐप डाउनलोड लिंक आ रहा है bit.ly/c4self ऐप। इस लिंक को आप ब्राउजर पे ऊपर डालोगे, ठीक है, सर्च में मत डालना, ऊपर डालना, यूआरएल हमेशा ऊपर आता है। इससे जाके आप मेरे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। C4self की स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे A to Z, जो मैंने पढ़ाया है अपने चैनल पे सारे नोट्स आपको बाकायदा मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा, और आपका जो कल्याण हो, आप बच्चों का कल्याण हो, आराम से, और सबका कल्याण हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब एंड करता हूँ। धन्यवाद।